अब अगला मामला लेते हैं बिहार से, जहां पर बिहार में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं के बाद अब यह सवाल उठने लगा है कि नीतीश कुमार का सुशासन और कानून का राज कहीं सिर्फ कहने के लिए तो नहीं रह गया है। तो वहीं राजधानी सहित पूरे बिहार में बढ़ते अपराध ने विपक्ष को सरकार को घेरने का एक मौका भी दे दिया है। पेश है हमारे सहयोगी एसके राजीव की एक खास रिपोर्ट। बिहार में ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहां आपराधिक घटना नहीं हो रही हो। लूटपाट, डकैती, अपहरण से लेकर के हत्या तक लगातार हो रही है। विपक्ष को भी हमला करने का मौका मिल गया है। तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा है कि बिहार में गुंडा राज कायम है। सुशासन बाबू महिलाओं तक को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो वहीं घटना में नीट की तैयारी कर रही छात्र ने आत्महत्या करने पर पटना में ही औरंगाबाद की एक छात्रा की मौत को लेकर के राजद नीतीश के सुशासन पर सवाल खड़े करता है। कौन कहता है कि नीतीश जी महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं? जितना महिलाओं को अपमानित नीतीश जी ने स्वयं अपने किया है, उतना किसी ने नहीं किया है। और नीतीश जी ने विधानसभा विधान परिषद में जिस तरह से बायोलॉजी और जिस तरह से महिलाओं को अपमानित किया, वो स्पष्ट रूप से दिखा। और 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में देने वाली जो सरकार है, उसने सबसे अधिक महिलाओं के आंखों में आंसू भी चुनाव परिणाम के बाद दिया। उन महिलाओं से पूछिए, वो आंखों में आंसू लेकर के कहती है कि 10,000 रुपया हमको इसीलिए दिया गया था कि हमारे आशियाने को उजाड़ दिया जाएगा। और उन लोगों के आशियाने उजाड़े गए जो गरीब, शोषित, वंचित वर्ग की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जिस तरह का कार्य हो रहा है पटना में, बिहार भर में, उससे तो लगता है कि न बेटी बचेगी न बेटी पढ़ेगी। क्योंकि बेटियों के साथ, वो भी जो बिहार का भविष्य बनना चाहती है, अपना भविष्य बनाना चाहती है, परिवार का भविष्य बनाना चाहती है, और महिलाओं को जो स्वावलंबी बनाने के प्रति सरकार की सोच है, उस सोच को अपने हिसाब से वो आगे बढ़ाना चाहती है। तो इनके जो संरक्षण में इस तरह के लोग हैं जो अत्याचार, यौनाचार, व्यभिचार, बलात्कार की घटनाएं करते हैं, उनको बचाने का प्रयास शासन और प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। बिहार में एनडीए 1 में जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में 20 नवंबर को सरकार बनी, उस समय सुशासन और कानून का राज कायम करने की बात पीएम मोदी के समक्ष नीतीश ने गांधी मैदान से जनता को कही थी। इसी को लेकर के गृह विभाग भाजपा के सम्राट को दिया भी गया, लेकिन फिर भी अपराध पर सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही है। 2025 के नवंबर से लेकर अभी तक पिछले 2 महीने में बिहार में 1 दर्जन से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं दर्ज हुई है। तो वहीं 60 से ज्यादा हत्या के मामले दर्ज हुए हैं। और 20 जनवरी को तो बेगूसराय में एक ही दिन में सिर्फ 3 हत्याएं हो गई। लेकिन जनता दल यू को भाजपा ऐसा नहीं मानती और उसे राजद पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। कि यह बहुत दुखद घटना है और जिन अपराध कर्मियों द्वारा या जिन अपराधियों द्वारा इस प्रकार के कारनामे किए गए हैं, इस प्रकार के दुस्साहस करने का काम किया गया है, हमारी पुलिस एसआईटी गठन करके निश्चित रूप से हर एक बिंदुओं को जांच करने का काम कर रही है। और आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बता देना चाहता हूं, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। कोई भी अपराधी, कोई भी दुस्साहसी व्यक्ति जिन्होंने इस कुकृत्य घटना को अंजाम देने का काम किया है, वह हमारी बिहार की बेटी है। और उस बेटी के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय हमारी सरकार नहीं होने देगी। हमारी सरकार न किसी को फंसाने का काम करती है, न किसी को बचाने का काम करती है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी, हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, आदरणीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी, सभी इस मामले में संवेदनशील हैं और प्रतिदिन
इस पर एसआईटी का जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल बिहार में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और जिस तरीके से सरकार मामलों को लीपापोती करने में जुटी है, उससे आने वाले दिनों में नीतीश सहित एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि ये पब्लिक है, वो सत्ता देना भी जानती है और सत्ता से बाहर करना भी। बिहार में नई सरकार के गठन होने के बाद से लगातार अपराध में इजाफा हो रहा है। दरअसल में 20 नवंबर को नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ओथ लिया था और बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने यह कहा था कि बिहार में अब अपराधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यानी अपराध के मामले पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। लेकिन पिछले 2 महीने में आपको जानकर ये हैरानी होगी कि बिहार में लगभग 50 से ज़्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। वहीं अगर अन्य अपराध की बात करें तो उसमें भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और हद तो तब हो गई जब पटना में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा के साथ हॉस्टल में दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई और पुलिस मौन साधे रही। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सम्राट चौधरी के दावे और वादे महज वादे हैं, और वादे हैं तो फिर वादों का क्या। पटना से कैमरा पर्सन विकास के साथ इसके राजीव, राष्ट्रीय समाचार। तो जैसा कि आपने देखा, बिहार में अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं और सरकार के जो दावे थे वो दावे कहीं ना कहीं झूठे साबित हो रहे हैं। सरकार जब गठन हुआ उसी टाइम सम्राट चौधरी ये दावा कर रहे थे कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और पहले ही दिन अपराधी का एनकाउंटर करके उन्होंने ऐसे संकेत भी दिए थे, लेकिन फिर भी अपराधी बेखौफ होके अपराधी वारदातों का अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ बिहार की इसी अपराधियों का जो नेटवर्क है उसी के ऊपर पूरा बात करने के लिए हमारे सहयोगी और बिहार के हेड एसके राजीव जुड़ रहे हैं। हम उन्हीं से सीधी बात करते हैं, बिहार की स्थितियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। राजीव जी, जिस तरह से हमने ये रिपोर्ट में भी देखा कि 60 से अधिक हत्या का मामला 2 महीने में आया है, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है कि एक राज्य के अंदर इतनी ज्यादा जो वारदातें हैं वो होती है और सरकार फिर भी सब कुछ सलामत होने के दावे करती हो। नहीं, देखिए, दरअसल में जय जी 20 नवंबर को आपको याद होगा कि हम लोग उस दिन लाइव पर जुड़े भी थे। देश के प्रधानमंत्री आए थे पटना और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ओथ सेरेमनी हुआ था इस नई सरकार का, और उसके तत्काल बाद यानी कि 26 तारीख को सम्राट चौधरी जो है वो उनको गृह मंत्री का पदभार दिया जाता है और सम्राट चौधरी गृह मंत्री बनते ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था पटना में और यह कहा था कि बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं है और जो भी अपराध कर रहे हैं अपराधी वो अब सुधर जाए, नहीं तो फिर उनको सुधार दिया जाएगा। लगातार पुलिस मुख्यालय में डीजीपी के साथ उनकी बैठक होती है और भी पुलिस के अधिकारी मौजूद रहते हैं और बिहार की जनता को भी यह लगने लगता है कि बिहार में अब वो बेखौफ होकर के घूम सकेंगे और अपराधी जो है वो अब बिल में छिप जाएंगे। लेकिन उसका ठीक उल्टा हुआ और आप देखिए कि पिछले 2 महीने में बिहार में मतलब लगभग 60 के करीब हत्याएं हो चुकी हैं। और हत्याओं के अलावे आप अगर देखिए कहती कि राजधानी पटना, जहां मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम अमला मौजूद रहता है, हम लोग भी पटना में रहते हैं, तमाम मीडिया यहाँ मौजूद है, यहाँ पर नीट की एक छात्रा की अचानक से मौत हो जाती है। वो लड़की जहानाबाद की रहने वाली है, पटना के एक हॉस्टल में वो विधिवत नीट की तैयारी कर रही थी और पटना में कई ऐसे हॉस्टल हैं लड़कियों की जहाँ पर कि छात्राएं जो है वो तैयारी करती है अपने कंपटीशन की बिहार के सुदूर ग्रामीण इलाकों से आकर के। अचानक उस लड़की की जो मौत होती है तो वो एक प्रभात हॉस्पिटल है, वहाँ पर उसको ले जाया जाता है और बाद में जब परिजन यहाँ आते हैं उसके शव को लेकर के सड़क पर हंगामा करते हैं तो यही सम्राट की पुलिस जो है उन पर लाठियां चलाती है। बाद में जब इस पूरे मामले पर विपक्ष जब खड़ा होता है, मुखर होकर के सामने आता है, पटना की सड़कों पर प्रदर्शन करता है, उसके बाद जाकर के फिर सम्राट चौधरी इस पूरे मामले को लेकर के एक एसआईटी बनाते हैं और एसआईटी की टीम को इसकी जांच का जिम्मा दिया जाता है। और फिलहाल अभी एसआईटी की टीम जो है वो जांच कर रही है और अभी थोड़ी देर पहले जो एक अपडेट आया है उसके मुताबिक
एसआईटी की टीम जो है वो जहानाबाद भी गई थी, लड़की के घर पर जाकर के वहां पर भी वो परिजनों से मिली है, और उसमें एक जो खबर सामने आई है कि लड़की जो है वो नींद की दवा खा करके सोती थी। एक बड़ा सवाल है जय जी, ये 18 साल 17 साल की एक लड़की जो नीट की तैयारी कर रही है, वो आखिर दवा खा करके उसको सोने की आवश्यकता क्यों पड़ती थी? और अब ये आपको भी पता है कि नींद की दवा खाने की दवा जो है वो कोई भी मेडिकल स्टोर ऐसे नहीं दे देता है जब तक कि डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पर वो लिखा नहीं जाता है। तो एसआईटी तमाम मामलों की जांच कर रही है। दूसरी वजह यह है कि कहा यह जा रहा है कि लड़की के चेहरे पर, शरीर पर जो है वो कई जख्म थे, 10-12 जगहों पर जख्म थे। कहा यह भी जा रहा है कि अत्यधिक ब्लीडिंग की वजह से जो है उस लड़की की मौत हुई थी। हालांकि क्या कुछ फैक्ट है इसकी पुष्टि तो हम नहीं करेंगे, लेकिन एसआईटी जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल और इस पूरे राजीव मामले जी, में पुलिस- राजीव जी, एसआईटी तो जांच करती रहेगी, ये एक मामले की जांच करेगी, लेकिन यहां पर हम जो बात कर रहे हैं लगातार बढ़ते क्राइम ग्राफ्ट की बात कर रहे हैं। पूरे राज्य में अलग अलग जिले में कोई ऐसा जिला बाकी नहीं है जहां पर क्राइम रेट बढ़ा नहीं है, चाहे फिरौती हो, एक्सटॉर्शन हो, रेप हो, जो है किडनैपिंग हो, तमाम तरह के जो मामले हैं वो सामने आते रहते हैं। जिस प्रकार से दावा किया गया था इलेक्शन के दौरान, वादे किए गए थे, और उसके बाद में जिस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावे किए गए थे, वो दावे कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। बात मैं उस चीज की कर रहा हूं कि नीतीश सरकार जिस भरोसे पर, लोगों ने जिस भरोसा करके उसको वोट दिया है, सुरक्षा का वादा, वो पूरा होगा? लोगों को सुरक्षा मिलेगी या फिर पहले जैसे ही हालात आगे भी बने रहेंगे? बात वो मैं करना चाहता हूं। देखिए जय जी, मैं आपको याद दिलाऊं कि 2005 में जब पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार, तो उनकी जो यूएसपी थी 2005 से 10 के दौरान, वो लॉ एंड ऑर्डर की थी। और यही वजह है कि 2010 में एनडीए सरकार को बिहार में प्रचंड जनादेश मिला था, और 243 में से 210 सीट विधिवत एनडीए सरकार जो है वो जीती थी, एनडीए जीती थी। लेकिन देख लीजिए धीरे धीरे जैसे जैसे नीतीश सरकार का टेन्योर बढ़ता गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आपको ये पता होगा कि नीतीश कुमार 9वीं बार उन्होंने ओथ भी लिया है, उसके बाद क्राइम का रेशियो फिर बढ़ता गया। और देखिए ये वही बिहार था जब 1990 से लेकर के 2005 के बीच में जब लालू प्रसाद की सरकार हुआ करती थी तो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। अब वही विपक्ष नीतीश कुमार पर एक सवाल खड़े कर रहा है, एनडीए सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है कि भाई आप तो लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की दुहाई दे करके लगातार सत्ता में आते रहे हैं, लेकिन जब अब आपका सुशासन कहाँ है? हालांकि इन सबके बीच सम्राट चौधरी ने बयान दिया था आज से 4 दिन पहले, और यह कहा था कि उनकी सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है, पुलिस जो है वो लगातार काम कर रही है, पुलिस विभाग में भी व्यापक पैमाने पर फेरबदल किए गए हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुधारा जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 20 तारीख को, आज से 3 दिन पहले जो है, 2 दिन पहले, बेगूसराय में एक ही दिन में 3 व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। इतना ही नहीं, एक जो गांव का जो डॉक्टर था उसकी भी हत्या कर दी जाती है। किडनैपिंग फॉर रैंसम की स्थिति बिहार में बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं से सरकार के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। और चूंकि मुख्यमंत्री के विषय में पता है आपको, मुख्यमंत्री अब मीडिया से बात नहीं करते, उनको बात करने नहीं दिया जाता है मीडिया से, तो सम्राट चौधरी पूरी तरीके से बात संभाले हुए हैं। और सम्राट कह रहे हैं कि भाई गुंडों को उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। आज भी लॉरेंस रिश्ते गैंग के एक अपराधी को विधिवत पुलिस ने इनकाउंटर किया है, लेकिन क्या इस इनकाउंटर करने के बाद अपराध का ग्राफ घटेगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार में लगातार जो सत्ता पक्ष के भी विधायक है, सत्ता पक्ष के भी कई नेता हैं, बड़े नेता, वो कह रहे हैं कि भाई यूपी मॉडल जो है वो बिहार में लागू किया जाए, और जब तक वो लागू नहीं किया जाएगा तब तक बिहार में अपराध का ग्राफ इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। और अगर अपराध का ग्राफ बढ़ता रहेगा तो फिर निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की काफी किरकिरी होगी, बीजेपी की काफी किरकिरी होगी। हालांकि इन सबके बीच सरकार अपनी तरफ से लगातार ये दावे कर रही है, पुलिस मुख्यालय लगातार यह दावा कर रहा है कि बिहार में अपराधियों को किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। और पुलिस मुख्यालय की तरफ से मैं आपको और एक जानकारी दूं कि कल ही विधिवत एक लिस्ट निकाली गई है जिसमें कि बिहार के लगभग 25 मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची जारी की गई है, जिसमें कि जिसके ऊपर विधिवत सरकार की तरफ से 25,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक का इनाम भी रखा गया है कि भाई इनको जो पकड़ करके या फिर इनके विषय में जो बताएगा उनको सरकार जो है वो इनाम देगी। तो पुलिस अपने स्तर से कोशिश कर रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है जय जी, जो भी आप अपने शोर में बता भी रहे थे, कि बिहार की बेटियां आखिर कैसे सुरक्षित रहेंगे। पटना के हॉस्टल में जो एक काला खेल खेला जा रहा है कुछ गैंग के द्वारा,
यहाँ पर अफीम की बिक्री की जा रही है, पटना के गर्ल्स हॉस्टल में चरस की बिक्री की जा रही है, और जो वहाँ की लड़कियां हैं वो उसकी एडिक्टेड हो रही है, उसकी वो आदी हो रही है। आखिर इसको कैसे रोका जाएगा, ये एक बड़ा सवाल जो है वो सरकार पर भी है और उन लोगों पर भी है, उन परिवारों पर भी है जो परिवार किसी भी तरीके से बहुत मशक्कत करके अपने बच्चों को पटना, बिहार की राजधानी भेजता है पढ़ने के लिए, इस आशा में कि उसकी बेटी जो है वो डॉक्टर बनेगी, उसका बेटा जो है वो डॉक्टर बनेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद वो नशा खुरानी गिरोह के सदस्य हो जाते हैं, यहाँ आने के बाद वो गलत कुकर्म करने लगते हैं, और जिसका खामियाजा जो है वो उनके परिवार को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल जी। राजीव जी, जिस तरह से ये आखिरी सवाल है, जिस तरह से चुनाव के दौरान जो वादे किए गए थे, मैंने पहले भी पूछा आपसे, पड़ोसी राज्य जहां पर योगी की सरकार है और वहां पर सही मायने में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है, और ऐसे ही नीति का जो है अनुभव बिहार की जनता भी करना चाहती है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं होता है, खाली बातें होती है, लेकिन प्रशासनिक लोगों को यह छूट नहीं है कि वो इस प्रकार की कार्रवाई करे। दूसरी बात, कई नेता आपराधिक वारदातों के अंदर शामिल है, कई अधिकारी जो है आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। अगर खुद नेता और अधिकारी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहेंगे, वो कैसे अपराधियों पर नकेल कसेंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और जब तक आत्मविश्वास नहीं जन्मेगा, किस तरह से जो जनता चाहती है वैसा सुशासन बाबू दे पाएंगे? नहीं, देखिए जय जी, निश्चित तौर पर जो आपकी चिंता है वह जायज है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बिहार में जो पुलिस बलों की जो संख्या है, जो पुलिस बल का जो आंकड़ा है, वो आज भी एवरेज है। हालांकि नीतीश कुमार ने बहुत कोशिश की है, आपको पता होगा कि 30% जो महिलाएं हैं वो बिहार में पुलिस में जो है उनकी बहालियां हुई हैं। बड़े स्तर पर दरोगा की भी बहालियां की जा रही हैं, ताकि जो क्राइम का जो एक ग्राफ बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में, उसको रोका जा सके। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है जय जी, जो मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाह रहा हूं, कि आप देखेंगे कि आज भी मैं देख रहा था कि बिहार के कई नेताओं को, थोड़ी देर पहले मैंने ब्रेक भी कराया है अपने चैनल पर, कि Z+ सिक्योरिटी दी गई है। मुझे ये कहीं से भी समझ नहीं आ रहा है कि नेताओं को Z+ सिक्योरिटी की आवश्यकता क्या है। बेचारी जनता जो है वो पुलिस के अभाव में, सुरक्षा के अभाव में मारी जा रही है, अपराधी उनको सरेआम लूट रहे हैं, बैंक लूटे जा रहे हैं। अभी देखिए कि बिहार में बैंक की लूट में भी काफी इजाफा हुआ है, और उसके बाद आप वहां पर सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था नहीं करवा करके और आप नेताओं की सुरक्षा में इजाफा कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है जो जनता पूछ रही है, और हम भी सरकार से जो है राष्ट्रीय समाचार के माध्यम से सवाल को पूछ रहे हैं, सरकार के सामने रख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा सवाल है। देखिए 112 डायल कर देने पर पुलिस तुरंत आ जाएगी, ये सिर्फ कहने के लिए है। आज भी आप राजधानी पटना में 112 डायल कीजिए, पुलिस तुरंत नहीं आएगी आपके पास। मुझे याद है कि आज से कुछ दिन पहले जब मैं बेतिया गया हुआ था, तो वहाँ के डीआईजी के पास मैं बैठा था, और उन्होंने डीआईजी साहब से जब मेरी बातचीत हुई थी इस पूरे मामले पर, तो डीआईजी ने कहा कि नहीं 112 बहुत अच्छा काम कर रहा है, और देखिए मैं अभी तुरंत आपको दिखाता हूँ। उन्होंने अपने नंबर से कॉल किया और वाकई में वहां पर पुलिस आ भी गई थी, लेकिन वो डीआईजी का नंबर था। डीआईजी एक कॉमन मैन अगर कॉल करता है तो पुलिस नहीं पहुंचती है। एक कॉमन मैन अगर पुलिस के पास जाता है आज भी थाने में, जबकि नीतीश कुमार ये बात कहते हैं कि भाई सुशासन की सरकार है, एकदम जीरो टॉलरेंस की नीति है, आज भी उस व्यक्ति को थाने में बैठने के लिए नहीं दिया जाता है। आज भी प्रॉपर तरीके से एफआईआर नहीं लॉन्च करवाया जाता है, पुलिस भगा देती है वहां से अगर वो कमजोर व्यक्ति है। तो देखिए जब तक सरकार और सिस्टम पूरे तरीके से चुस्त दुरुस्त नहीं होगी, और अभी आप जिस तरीके से कह रहे थे कि पड़ोसी राज्य की बात, तो पड़ोसी राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हर एक चीज की मॉनिटर करते हैं। वो उनके पास एक पूरा मॉनिटर सेल है जो उनको रिपोर्ट करता है, और यही वजह है कि आज बिहार में मैं ये नहीं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम फ्री है, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में क्राइम कम हो रहा है। और अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार का तो एकदम पड़ोसी राज्य है, यहाँ पटना से लगभग आप बिहार के मुकाबले, राजीव जी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बिहार के मुकाबले देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई क्राइम होता है या कोई हिट क्राइम होता है, खास करके बच्चियों के खिलाफ कोई क्राइम होता है, तो पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। ना एक्शन लेती है, सीधे पैरों में गोली मारती है, पैरों में गोली मारकर लंगड़ा ब्रिगेड वहां पर खड़ी की जा रही है। अपराधियों को खाली पकड़ा नहीं जाता है,
गोली मार दी जाती है ताकि दोबारा वो अपराध करके भागने की कोशिश ही ना करे। तो ऐसी नीति जब तक सख्त नीति अपनाया नहीं जाएगी, ये जो सिलसिला है बिहार में क्राइम कंट्रोल करने का, वो सफल नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका, और हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। शुक्रिया जय जी। तो जैसे कि आपने देखा, देश के अलग अलग राज्यों में आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है, लेकिन ये कतई नहीं समझना चाहिए कि कानून अपना काम नहीं कर रहा है। कानून अपना काम जरूर कर रहा है, और अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो पुलिस के शिकंजे में आता ही है।